सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के इंटीग्रेशन हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसका फॉर्म 1 2 3 4 सब बता चुके हैं, 5 तक। एक और फॉर्म है कि अगर कोई इंटीग्रल आपके सामने ऐसा आ जाए कि जिसमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या है उससे मतलब नहीं है, तो उसमें एक्स का टर्म हो सकता नहीं हो सकता, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो ऐसा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? क्योंकि इंटीग्रल की खासियत है कि उसे इंटीग्रेबल करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रल लायक होगा तब इंटीग्रल होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो भी चाहे वो एज्यूम कर लीजिए इंटीग्रल हो जाए, नहीं, वो लायक होना चाहिए। क्योंकि नालायक होता है, मतलब ऐसा मतलब लग रहा है इसमें। तो इसका तरीका क्या होता है? जैसे मान लिया मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ कि मान लिया आपका इंटीग्रल इस टाइप का है, ऊपर तो dx है, नीचे मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस c है, या a के साथ b अच्छा लगता है, और रूट के अंदर cx स्क्वायर प्लस d है। ऐसा नहीं ax स्क्वायर प्लस c भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के इंटीग्रल में हम करेंगे क्या? हम केवल मेथड बता रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल बताएंगे। इसमें x को 1/t मान लेंगे। याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके मेथड्स हैं, ये मेथड लगाओगे तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो जब x को 1/t मानेंगे तो dx को भी हटाना पड़ेगा। तो dx क्या आएगा? 1/t स्क्वायर dt। तो जब यहाँ वैल्यू रखोगे ना, तो ये कुछ फॉर्मेट ऐसा आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा, नीचे यहाँ भी क्वाड्रेटिक होगा, यहाँ भी क्वाड्रेटिक होगा। होगा मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, बाहर कुछ ऐसा आएगा pt स्क्वायर प्लस q, और रूट के अंदर भी ऐसा आएगा RT स्क्वायर प्लस एस टाइप का आएगा। मतलब यहाँ पर x को जब 1/t मानोगे और वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो फिर अंदर क्वाड्रेटिक आएगा और बाहर भी क्वाड्रेटिक रहेगा। अब क्या करेंगे? इस अंदर वाले रूट को कुछ ऐसा मानेंगे रूट हट जाए, मतलब हम RT माइनस एस को हम u स्क्वायर मान लेंगे। बस यहाँ से dt निकाल लेंगे du के टर्म में और यहाँ रख देंगे, अपने आप फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के इंटीग्रल को करने के लिए हमको 2 बार एजम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ है तो फिर नहीं कर सकते आप। मेथड मालूम हो तो ही है। तो जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं इस मेथड को एडॉप्ट करके कि भाई कैसे क्या लफड़ा बताया जा रहा है। तो इसका इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है 7.78। इसका इलस्ट्रेशन है 7.78। क्या है? I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब देखिए फॉर्मेट तो वही आ गया कि बाहर भी क्वाड्रेटिक है, अंदर भी क्वाड्रेटिक है। क्या तरीका है? अब आप कहेंगे अभी इसके पहले आपने कहा कि जब दोबारा क्वाड्रेटिक आया था तो इसको यू स्क्वायर मान लेते थे। मान लो, मानने से उसका डेरिवेटिव हट नहीं रहेगा। अगर आप मान के देखोगे नहीं होगा एक बार में। क्या एज्यूम करेंगे? हमने कहा x को 1/t एज्यूम कर लो और dx क्या हो जाएगा? माइनस 1/t स्क्वायर dt। अब ये ना पूछना है कहाँ से आया। जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो 1/t का मतलब होता है t की पावर -1। जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -1 t की पावर -1 मतलब -1 t की पावर -2 माइनस 1/t स्क्वायर। यहाँ से आया है कि आपका बिल्कुल डिट्टो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी, मतलब आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। रखो। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर क्या हो गया? -dt/t स्क्वायर। नीचे देखिए, जब x को 1/t मानोगे तो आएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या आएगा? 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अब सिंपल अलजेब्रा लगाओ, इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। तो देखो, ऊपर माइनस का बाहर कर दो, dt लिख दो, ऊपर का जो t स्क्वायर है ना वो यहाँ ले आओ, चलेगा। यहाँ एलसीएम लो तो आएगा t स्क्वायर -1 आ रहा है, वो कैमरे में आ रहा है t स्क्वायर, और रूट के अंदर जब लोगे तो आएगा t स्क्वायर +1, और अपान टी स्क्वायर का t ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक मैथमेटिक्स आ गई होगी। ये टी स्क्वायर से इस टी स्क्वायर को कैंसिल कर दो,
तो I बराबर क्या आ गया, माइनस ऊपर हो गया टी डी टी, नीचे हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए दोबारा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक आ गया। दोबारा हमने क्या बताया कि इस रूट वाले को कुछ ऐसा एज्यूम करिए कि ये क्वाड्रेटिक जो रूट का कंसेप्ट है हट जाए। तो हमने क्या कहा, लेट कर लीजिए टी स्क्वायर प्लस 1 को यू स्क्वायर मान लो। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2t dt इज इक्वल टू 2u du। 2 कट गया और हमारे पास t dt है तो ये क्या हो जाएगा, u du। सो I इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा u du अपान, देखिए आपने टी स्क्वायर प्लस 1 को यू स्क्वायर माना तो जहाँ केवल टी स्क्वायर है वहाँ क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 1। तो जब यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे और माइनस 1 पहले से है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2। और जब रूट के अंदर यू स्क्वायर करोगे तो बाहर यू आ जाएगा, यू से यू कट गया तो इंटीग्रल आ गया, माइनस तो ऑलरेडी बाहर लगा है तो आ गया डी यू अपान यू स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब आप बताइए यहाँ पर फार्मूला कौन सा फिट होगा। देखो 99% स्टूडेंट फार्मूला बताने में गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि उनको एक तो फार्मूले बहुत सारे हैं और सब एक जैसे तो मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगेगा, इंटीग्रल क्या होगा तो आप कहेंगे 1/a tan इनवर्स x पाने, नहीं लॉग ए, नहीं सेक ए, नहीं tan इनवर्स ए, नहीं चलेगा। फार्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो हो जाएगा माइनस 1/2 ए बोले तो √2 लॉग u माइनस √2 अपान u प्लस √2 मॉड। इसमें लॉग नेगेटिव अनडिफाइंड माना जाता है इसलिए मॉड लगा दिया जाता है। मॉड का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है फिलहाल। अब पहले तो u को गायब करो तो u का मान क्या निकलेगा, √t स्क्वायर माइनस 1। तो ये आंसर आएगा -1/2√2 लॉग अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 अपान अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस सी। आंसर यहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि t की जगह भी मान रखना पड़ेगा और आपने x को माना है 1/t यानी t 1/x हो जाएगा तो t को 1/x लिख दो तो -1/2√2 लॉग यह आएगा अंडर रूट 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 अपान अंडर रूट 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2। अब यहीं पर आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखो सावधान, जब एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे तो रूट के अंदर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट के बाहर ये एक्स बाहर निकल आएगा, एक्स यहाँ पर आएगा माइनस का √2x और होल अपान एक्स यहाँ पर आएगा। नीचे जब एलसीएम करोगे तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √2x होल अपान एक्स आएगा, ये एक्स कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये पलट के भी आ सकता है, मतलब आप इस माइनस को अगर हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ से हट के इसके इन्वर्स में आ जाएगा, इस वैल्यू को पलट देगा। तो ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, ये माइनस को बाहर लिखा रहने देंगे ये, और दिस इज योर आंसर। और प्लस कांस्टेंट तो जुड़ेगा। तो ये एक मेथड है, इस मेथड से आपको इसको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।